हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। सुपर मंडे है आज, मार्वलस मंडे जिसको कहते हैं, क्योंकि आज भारतीय टीम ने कल रात को ही जिस तरीके से प्रदर्शन किया टीम इंडिया ने और टेस्ट मैच को बचाया है, वो मैं पहले से भी कह रहा था कि ये जीत से कम नहीं है, क्योंकि लग नहीं रहा था कि कहीं से भी आप इस टेस्ट मैच को सेव कर पाओगे। और अचानक ही दो बैट्समैन हमारे पहले ओवर में आउट हो जाते हैं। उसके बावजूद भी भारतीय टीम 5 सत्र तक बैटिंग कर लेती है और मात्र 2 और बैट्समैन आउट होते हैं। तो इसके लिए तो भाई भारतीय टीम को दाद आपको देनी होगी जिस तरीके से टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस किया। लेकिन उसके बाद जो हैंडशेक को लेकर के एक कंट्रोवर्सी हुई है, जो महान बेन स्टोक्स ने जबरदस्ती खड़ी की है, मतलब इस कंट्रोवर्सी का कहीं सर पैर नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक अकड़, एक घमंड, और वो इतना बड़ा हो चुका है कि अब बवाल मच चुका है भाई। और कई जगह तो ये भी खबर चल रही है कि बेन स्टोक्स को और साथ में 3 खिलाड़ियों को बैन कर देना चाहिए ओवल टेस्ट मैच को लेकर के। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और कई सारे लोगों का मानना है कि इसको लेकर के तो भाई अब मैच रेफरी को बीच में आना चाहिए, क्योंकि ये तो नियम को तार तार इन्होंने कर दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों को इन्होंने एक तरीके से देखे तो बीच मैदान पर दड़ाने की कोशिश की, जो कि नियम के एकदम विरुद्ध है। आप लोगों को एक ऐसी चीज बताऊंगा कि शायद ही आपने कहीं सुना होगा। ये हैंडशेक के ड्रामा को लेकर के तो बहुत जगह बातें चल रही है, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि जो जाडेजा ने बातें कही हैं और जो बातें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने कही है, अंपायर भी इस मैच को बीच में खत्म करने के मूड में नहीं थे। आप सोचिए, एहसान रजा और साथ में रॉड टकर, ये दोनों नहीं थे कि मैच को बीच में समाप्त कर दिया जाए, जब जबरदस्ती हैंडशेक करने की कोशिश कर रहे थे आपके बेन स्टोक्स। और वो चाह रहे थे कि नहीं मैच अभी कंटिन्यू हो, क्योंकि बहुत ओवर्स बाकी थे। लेकिन बेन स्टोक्स अपने धुन में थे कि नहीं मैच खत्म करो, मैच खत्म करो। पूरा मामला मैं आपको समझा देता हूं कि क्या कहा है बेन स्टोक्स ने। आप जब सुनेंगे तो भाई खून खौल जाएगा। बेन स्टोक्स जाडेजा के पास में जाते हैं और कहते हैं कि तुम शतक बनाना चाहते हो, और शतक बनाना चाहते हो तो शुरू से तेज खेल लेते। यह बेन स्टोक्स का बयान है। क्या तुम शतक बनाना चाहते हो ये बेन डकेट और हैरी ब्रूक के गेंदबाजी के खिलाफ में? आप सोचिए, ये कह रहे हैं बेन स्टोक्स इंग्लैंड के कैप्टन जडेजा को, जो कि ऑलरेडी 89 रन्स पर बैटिंग कर रहे थे। ओ भाई, 89 रन्स पर जब बैटिंग कर रहा है जडेजा, तो उससे पहले क्या आपके हैरी ब्रूक गेंदबाजी कर रहे थे? हैरी ब्रूक को कब आपने गेंदबाजी करने के लिए बुलाया? और किसको गेंदबाजी कराओगे नहीं कराओगे उससे हमें क्या लेना देना? भारतीय टीम के बैट्समैन को क्या लेना देना? आप अपने हिसाब से देखो आप किसको गेंदबाजी करानी है। आप जो रूट से गेंदबाजी करा लो, आप जैक क्रॉली से गेंदबाजी करा लो, हमें क्या लेना देना। जाडेजा ने कहा कि भाई ये हमारे हाथ में नहीं है, मैं अभी हैंडशेक नहीं कर सकता हूं, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये कैप्टन जो है वहां से अगर फरमान आएगा, कैप्टन कहेंगे कि हाँ ठीक है मैच को खत्म करो, तो हम खत्म कर देंगे। जाडेजा का ये कहना था बेन स्टोक्स को। वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे, क्योंकि वो अपने हिसाब से तो नहीं कह सकते ना ठीक है हम हाथ में ला लेते हैं। और आपको याद होगा कि जाडेजा ने ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा भी था और उसके बाद उन्होंने इस तरीके से इशारा किया था, यानी कि शुभमन गिल ने कहा था कि आप अभी बैटिंग करो। वॉशिंगटन सुंदर का भी शतक होना था, उन्होंने कहा कि आप बैटिंग करो। उसके बाद कूद कौन पड़ता है? बेन डकेट, इंग्लैंड का स्मॉल पॉकेट डायनामाइट जिनको कहा जाता है। और इन्होंने कहा कि शतक बनाना था तो ये भी वही बात, अरे यार जल्दी से हाथ मिलाओ, शतक बनाना था तो तेज खेल लेते। बेन डकेट, इनसे कोई पूछे कि इन्होंने लॉर्ड्स टेस्ट मैच में कौन सा बेसबॉल खेला था? 2.5 रन प्रति ओवर की रफ्तार से जब खेल रहे थे, तो ये कौन सा बेसबॉल खेल रहे थे? ठीक है, तो ये कहने कि शतक बनाना था तो तेज खेल लेते, जल्दी से हैंडशेक करो और खत्म करो। और इसके बाद भी एक और खिलाड़ी कूद पड़ा जिसका नाम है जैक क्रॉली। अब तक सीरीज में रन नहीं बन रहे थे, लेकिन भाई ये क्रोल करते करते जाडेजा को कह रहा है कि जल्दी से हैंडशेक करो और मैच को खत्म करो, अब यहां पर कुछ बचा नहीं है। जैक क्रॉली, मतलब ये सोचिए कि किस तरीके से भारतीय टीम के खिलाड़ियों पर ये जबरदस्ती दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्यों भाई, क्यों? और इसी को लेकर के गौतम गंभीर ने एक कड़क स्टेटमेंट दिया है, भारतीय टीम के कोच ने। उन्होंने कहा कि भाई देखो, दोनों बैट्समैन हमारे 100 के करीब थे, एक 89 पर था, एक 80 में था, और दोनों बल्लेबाज हमारे शतक बनाना डिजर्व करते थे, और वो उन्होंने काम करके दिखाया। उन्होंने कहा कि अगर इंग्लैंड के खिलाड़ी
मैदान पर होते और अगर वो 90 रन पर खेल रहे होते, 85 रन पर खेल रहे होते, तो क्या इंग्लैंड की टीम मैदान छोड़ करके भाग जाती? बिल्कुल सही कहा गौतम गंभीर ने। मैं बेन स्टोक्स से पूछना चाहता हूं कि क्या आप मैदान छोड़ करके भाग जाते? आप कहते थे आप भारत के खिलाफ में अगर 90 रनों पर बैटिंग कर रहे होते और मैच एकदम ड्रॉ की तरफ बढ़ जाता, क्या आप छोड़ देते? आप नहीं छोड़ते, आप भी शतक बनाते अपना। तो भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने शतक बनाया और यही कहा है गौतम गंभीर ने। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि चाहे वो जिस मर्जी से, जिस तरीके से क्रिकेट को खेलना चाहे वो खेलते रहे, लेकिन हमारा काम था कि इस मैच को हमें ड्रॉ करना है, हमें इस मैच में अपने आप को बचाना है। और हमारे दोनों बैट्समैन ने मन बनाया था कि हम शतक पूरा करेंगे। और पहला शतक था यार वॉशिंगटन सुंदर का, वो क्यों छोड़ देते? और उन्होंने वो शतक को अचीव किया, अपने करियर का पहला शतक बना दिया वॉशिंगटन सुंदर ने। लेकिन बेन स्टोक्स से मैं सवाल करना चाहता हूं, भाई आप तो कहते थे कि बेसबॉल में ड्रॉ नाम की चीज नहीं है। यह बेन स्टोक्स का स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि बेसबॉल में ड्रॉ क्या होता है, या तो जीतते हैं या हारते हैं। तो फिर आप ड्रॉ के लिए क्यों इतने आतुर थे? आप कर लेते 15 ओवर और गेंदबाजी, कौन मना कर रहा था आपको? आप तो अपने स्टेटमेंट को ही गलत साबित कर रहे हो बेन स्टोक्स। और यह क्या तरीका हुआ कि जब आपका मन करेगा आप हैंड शेक करके चले जाओगे? सामने वाले का कोई कंसर्न नहीं है क्या? ये कोई तरीका है क्या कि मेरा मन करेगा, मैं 99 पर कोई बैट्समैन खेल रहा है, नहीं मैं हैंड शेक कर रहा हूं, मैच खत्म करो। क्यों खत्म करो? और दूसरी बात है कि भारतीय टीम के बल्लेबाज भाई, अंपायर भी तैयार नहीं थे मैच खत्म करने के लिए उस समय। लेकिन नहीं, ये जिद पर एकदम अड़े रहे। और मैं तो कह रहा हूं कि कई सारे लोगों ने जो सवाल किया, बिल्कुल सही सवाल है। इस पर मैच रेफरी को आकर के कहना चाहिए, इस पर मैच रेफरी को आकर के समझाना चाहिए, बेन स्टोक्स को, जैक क्रॉली को, बेन डकेट को, और ये आकर के माफी मांगे। और अगर नहीं माफी मांगते तो इनको भाई साहब बैन करो। ये तरीका ठीक नहीं है। आप नहीं डिसाइड करोगे कि मैच को कब खत्म करना है, कब मैच को जो है वो चलाना है। उसके लिए अंपायर्स हैं मैदान पर। हसन रजा और रॉड टकर को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और बिल्कुल जो सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं, इंग्लिश मीडिया तो ऑब्वियस सी बात है कि अपनी टीम के खिलाड़ियों को बचाने पर लगा हुआ है, लेकिन कुछ मीडिया के लोग इंग्लिश मीडिया में वो भी कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, और जो कि जेन्युइनली गलत हुआ है। लेकिन इनके बेसबॉल की तो हवा निकाल दी। आपसे विकेट लिए नहीं गए, आपके पास में 15 ओवर्स बाकी थे, आप आकर के विकेट निकाल लेते। आप जो रूट से बात करो, जिन्होंने कैच छोड़ दिया जाडेजा का, उसके बाद जाडेजा ने शतक लगा दिया। आप अपनी प्रॉब्लम देखो ना। आप फ्रस्ट्रेट होकर के भारतीय टीम पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो और ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है ओवल टेस्ट मैच में भारतीय टीम जोरदार तरीके से वापसी करेगी। ऑब्वियस सी बात है कि इस टेस्ट मैच में जिस तरीके से हमने सेव किया, इसका फायदा हमें मिलेगा 110%। और इंग्लैंड की टीम को अब यहां से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि मैच रेफरी इसमें इन्वॉल्व होते हैं नहीं होते हैं इस कंट्रोवर्सी में, क्या कुछ आगे स्टेटमेंट्स आते हैं नहीं आते। लेकिन ये बहुत गलत किया है बेन स्टोक्स ने, जैक क्रॉली और बेन डकेट। इनको कभी माफी नहीं मिलनी चाहिए और इनको देख लेंगे ओवल टेस्ट मैच में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लगातार अपने स्पोर्ट्स टॉक के साथ में बने रहें।